Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लव लाइफ में एंड करियर लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सिचुएशन आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली प्रेजेंट हो सकती है. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. उसके बाद हम देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर. ओके, नाउ लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा. जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा. लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. ओके, देर इज नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. यहाँ पे जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है वो क्लियरली इंडिकेट करे कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं. कैसा कनेक्शन? जो बेसिकली डैमेज्ड है. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे कोई ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं हुआ है, बट ये पर्सन एक होप रखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एक्सपेंशन, ग्रोथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली आ सकता है. ऐसी इस पर्सन की फीलिंग है. सो मेनली विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 6 जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपके साथ सक्सेसफुल आउटकम में लेके आ सकें, चीजों को ग्रो कर सकें. और ये जो भी कम्युनिकेशन होगा, दिस इज अनएक्सपेक्टेड. लाइक हो सकता है कि आपको इस चीज का पता भी है और नहीं भी पता है, बिकॉज लाइक दिस इज नाइट ऑफ कप्स. ओके, तो कभी आपको लगता होगा, कभी नहीं लगता होगा. एक कंफ्यूजिंग एनर्जी रह सकती है. ठीक है, लेट्स सी और इस पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं. सो दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप दोनों का कनेक्शन एक सक्सेसफुल बेसिस में हो सकता है. सो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस 4 ऑफ वंड्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कुछ चीजें अभी विजिबल नहीं है, बट डेफिनेटली आप कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, मैरिज की तरफ बढ़ सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके मैरिड कनेक्शन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आ सकते हैं. ठीक है, बट क्वीन ऑफ कप्स इज देयर, जो बात कर रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आपको अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने की जरूरत है. आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है इस कनेक्शन में. ठीक है, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक कि शायद आप इन्वेस्ट करोगे इस कनेक्शन में, या फिर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है कंप्लीट. ठीक है, या फिर डेडिकेशन दिखाने की जरूरत है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि कुछ चीजें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होने की जरूरत है. कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट, कोई ड्रामा बेसिकली जो करंटली इस पर्सन को लगता है कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में. दैट इज देयर फीलिंग. तो अगर मैं आपको बोलूं, चांसेस ये है विद द हर्मिट कार्ड, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक समथिंग वर्क विद यू. ठीक है, ये पर्सन आने वाले टाइम पे कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी वर्क करेंगे जो इस कनेक्शन में बदलाव, इस कनेक्शन में चेंज प्रेजेंट कर सकता है. तो डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में कुछ स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में. ठीक है, ये अच्छी एनर्जी है. दिस इज लाइक कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका कनेक्शन जा सकता है. ठीक है, लेट्स सी और एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन. ओके, देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ वंड्स एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड. ओके, मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ. व्हाट इज दैट? 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. कुछ लोगों के लिए दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट. तो मुझे लगता है कि इस समय पे आप देख पाओगे कि उस कनेक्शन में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं है. अगर ये कनेक्शन पास्ट का है, स्पेशली दिस इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट, तो आपको रियलाइज होगा कि वो पर्सन आपकी तरफ डेडिकेशन नहीं दिखा रहा है, डेडिकेशन शो नहीं कर रहा है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर उस पर्सन को आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं दिख पा रहा है. दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिस किसी का यहाँ पे साइकिल भी एंड होते हुए दिख रहा है, चैप्टर एंड होते हुए दिख रहा है, या फिर एक सेपरेशन मोड में डेफिनेटली आप जा सकते हो, या फिर वो सेपरेशन मोड कंटिन्यू भी रह सकता है कुछ लोगों के लिए. मुझे ये लग रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो दैट इज योर पर्सन करंट एनर्जी. ठीक है, कुछ लोगों का सेपरेशन अभी भी मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है. नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. माइट बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू. 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 2 ऑफ कप्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड. यस, यहाँ पे एक्शन लग रहा है मुझे, बट दिस इज लाइक कि यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं. इंटेंशंस का कंप्लीट, इंटेंशंस पे पूरा प्रॉपर ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशंस दे हैव फॉर यू. आपकी इंटेंशन क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है. यहाँ पे डाउट एक इंटेंशन को लेके है, और ऐसा है कि माइट बी दिस पर्सन डोंट ट्रस्ट यू, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. तो ये बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व आपके कनेक्शन में हो सकते हैं जो कि ब्लॉकेज क्रिएट करे. इवन दिस इज मैरिज,
तो उसमें भी मुझे लग रहा है। तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ये जो चेंज होगा आने वाले टाइम पीरियड में आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा और चैलेंजेस को फेस करके डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर कुछ लोगों के लिए 3 महीने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 3 ईयर्स का टाइम पीरियड दिख रहा है, 7 ईयर्स का दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए चेंज हो सकती है। डेफिनेटली आपको कोई ऑफर, कोई सिचुएशन चेंजिंग ऑफर आपको आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगेन 50-50 की एनर्जी है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अभी भी कंप्लीटली नहीं हो पा रही, बट यू कैन मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो चांसेस है कि ये कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट कर सकता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन यूज करते हो या फिर अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग इस आइडिया को क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए सिचुएशन में फेवर में वर्कआउट हो सकती है, ठीक है। बिकॉज देयर इज 2 ऑफ सोर्ड्स विच इज ऑल अबाउट कि कोई डिसीजन ना लेना, एक पेन डिसेप्शन वाली एनर्जी देखना, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स का 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो देयर इज माइट बी 222 की एनर्जी से आप अलाइनमेंट गेन कर सकते हैं। सो यू कैन टाइप 222 फॉर द अलाइनमेंट, ताकि आपके कनेक्शन में चेंज आ सके, एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। और आप दोनों का सेम पर्सपेक्टिव हो सके एक दूसरे की तरफ। तो ये इंटेंशन को लेकर भी डाउट है कि क्या पता कोई चीट कर दे, क्या पता यहाँ पे कोई चेंज आ जाए, माइट बी देयर इज थर्ड पार्टी। तो ऐसे कुछ डिसेप्शन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, ये आपके करियर के लिए देखेंगे आप, ठीक है, कि करियर के लिए क्या आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपके लव एंड करियर में आ सकती है नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रा। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपके लव एंड करियर में क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ रही है। लेट्स सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज कमिंग योर वे इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, लेट्स सी लिब्रा, नेक्स्ट 15 डेज में आपके लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। लेट्स सी, सबसे पहले लव लाइफ देखेंगे। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। ओके, देयर इज एम्पर ऑफ हार्ट, ओके, हैंग्ड मैन एंड विद दिस नाइट ऑफ स्वॉन्स। ओके, लव लाइफ में ऐसा लगता है बहुत जल्दी आपके कनेक्शन में स्टैग्नेंसी एंड होगी। सबसे पहले अगर अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट किया, स्टैग्नेंसी एंड होते हुए दिख रही है। अगर कोई स्टैग्नेंसी थी तो वो एंड होते हुए मुझे समय पे दिख रही है, ठीक है। और अनदर एनर्जी की बात करूं तो कोई क्लैरिटी आपको आ सकती है, बट ये क्लैरिटी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बाद मिलेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी आप खुद से गेन करोगे, या फिर आपको इस क्लैरिटी को गेन करने में कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे मान सकते हैं कि कोई लेसन आपका होगा, कोई हीलिंग आपकी चीजों में होगी, वो तब होगी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। तो इस समय पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपको हर चीज में डिसीजन सोच समझ के लेना होगा, ऐसा आपको लग सकता है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट एनर्जी है आपके लिए, जहाँ पे वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली उसके बाद आपके लिए है विश फुलफिलमेंट, विच इज कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपने रिजल्ट, जो भी चीजें आपने करी है इस कनेक्शन में, वो डेफिनेटली आपके लिए किसी तरीके से रिजल्ट को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो भी आपने इतना एफर्ट्स डाले वो बेसिकली डेडिकेशन और रिजल्ट, डेडिकेशन आपका रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली आपके लिए दिख रही है, उसके बाद चीजें बहुत बेटर दिख रही हैं, ठीक है। सो द पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है यू हैव टू स्टडी योर पर्सन, यू हैव टू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ योर पर्सन। अपने पैटर्न्स को पढ़ने की जरूरत है कि क्या यहाँ पे चेंज की जरूरत है। जितना आप सिचुएशन को चेंज करोगे उतना बेटर रहेगा। एंड आई सी यू आर डूइंग इन नेक्स्ट 15 डेज। और जो चीज आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज यू आर लर्निंग योर लेसन, और डेफिनेटली वो चीज आपके लिए एक चेंज प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है जो भी ब्लॉकेज है, कुछ लोगों के लिए तो आई सी एन एंडिंग की, ठीक है, आपको समझ आ गया कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, तो आप डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू आर गेटिंग क्लैरिटी कि शायद इस कनेक्शन में ये प्रॉब्लम है और आपको ऐसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो आई फील लाइक यहाँ पे चेंज आ रहा है। व्हाट इज द फाइनल आउटकम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आप चेंज करते हुए दिख रहे हो। एम्परर, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग इशू एंड होते हुए दिख रही है, वो वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन में कंट्रोलिंग इशूज है, ठीक है, और आप चाहते हो कि यहाँ पे चीजें बैलेंस हो, तो कंट्रोलिंग इशू आप दोनों के बीच में एंड होते हुए दिख रहा है। चीजें सॉलिड वे में आती हुई दिख रही हैं, और उसको आप बेसिकली चीजों को चेंज करते हुए दिख रहे हो। सो वट एवर सिचुएशन समवन इज कंट्रोलिंग, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अदर लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, वो चीजों में चेंज आता हुआ दिखेगा। एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए दिखोगे। जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है डेफिनेटली वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट ये बहुत टफ लग रहा है मुझे, कुछ लाइक देयर विल बी सम डेज जो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, बट डेफिनेटली एट द एंड सन विच इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड गुड न्यूज, ओके। ये मुझे लग रहा है आपकी तो हो सकता है 19 तारीख तक आपको चेंज आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। 8 डेज लेटर, 4 डेज लेटर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी करियर को लेकर क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपके करियर में आ रहा है। लेट्स सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड।
नेक्स्ट 15 डेज में क्या करियर में क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ रही है लिब्रा के। ओके इस समय पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एट फर्स्ट आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज का इनिशियल फेज थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको हो सकती है नए आइडियाज़ जनरेट करने में या फिर उनको चेंज करने में। थोड़ा सा हार्डवर्क डेफिनेटली आपका मुझे इनिशियली दिख रहा है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। थोड़ा हार्डवर्क दिख रहा है चीज़ों को बैलेंस करने में, चीज़ों को वर्कआउट करने में, अपने पोटेंशियल को, ट्रू पोटेंशियल को शो करने में, ठीक है, या फिर चीज़ों को फॉर्मेशन करने में, उसमें थोड़ा आपको मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगी या फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट एट द एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगे। व्हाट इज दैट एस ऑफ वंस? व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ सकती है या अपने काम से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आपको लगता है बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज में सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप अचीव नहीं कर पा रहे एट द करंट मोमेंट, कुछ चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे, इस समय पे आप कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे जो आपके करियर में बहुत हद तक चीज़ों को बदल सकते हैं, बहुत हद तक चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कुछ आइडियाज़ आपकी तरफ डेफिनेटली आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आइडियाज आपके लिए डेफिनेटली आ भी रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है, आप उसी में फिर आप अपने एक्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली सक्सेस इज कमिंग योर वे, ठीक है, सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। व्हाट इज दैट जजमेंट कार्ड? इसमें ना मुझे लग रहा है पता नहीं ऐसा क्यों कि कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी होगी, आपको कुछ ना कुछ चीजें करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रिसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बट एट द एंड आई सी डेफिनेटली सक्सेस इज हेडिंग योर वे, ठीक है। सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड, आपको प्रॉब्लम तो आएगी, देखो बहुत क्लियर है कि आने वाले टाइम कुछ हैवी आपके लिए हो सकते हैं न्यू स्टार्ट करने में या कुछ नई चीजों को करने में या फिर चेंज क्रिएट करने में या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में या जिस भी वर्क स्पेस में आप काम करते हो। मुझे लगता है आप किसी नई सिचुएशन में एंटर करोगे, बट थोड़ा टफ आपके लिए दिख रहा है, डेफिनेटली स्ट्रगल दिख रहा है, बट जस्टिस इज ऑल अबाउट पे ऑफ। तो जजमेंट का क्लैरिफिकेशन है जस्टिस, ठीक है, तो आपको पे ऑफ तो मिलेगा, बट दिस इज नॉट ईजी गाइस, ठीक है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी और यहाँ पे कंफ्यूजन भी आपका लेट को होगा, किसी चीज में आप थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, थोड़ी चीजें आपकी वर्कआउट करती हुई दिख रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, ठीक है, यू आर फीलिंग लाइक कि आई जस्ट वांट समथिंग इन माय लाइफ, और उस चीज को लेकर आप बहुत डेडिकेशन पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, वही डेडिकेशन आपको ग्रोथ मुझे लाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 20 डेज लेटर, ठीक है, 20 दिन का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है यहाँ पे, 20 डेज, ठीक है, यस एग्जैक्टली 20 डेज का टाइम पीरियड, ठीक है। 20 डेज का टाइम पीरियड मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आपके लिए, ठीक है। 20 डेज में चेंज आएगा, वैसे तो 15 डेज की रीडिंग है, बट ये 20 डेज के अंदर मुझे चेंज आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे यू कैन टाइप 1717 फॉर यूनिवर्सल गिफ्ट, ओके। Okay, that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।